हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैथ प्रैक्टिस सेट 55 नंबर का जो 41 नंबर क्वेश्चन है उसमें बोल रहा है यदि 4 पुरुष 5 महिलाएं एक कार्य को 30 दिनों में करता है। 4 पुरुष 5 महिलाएं अगर 30 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी 30 दिनों में, ठीक है, तो 6 पुरुष 7 महिलाएं, यानी 6 पुरुष प्लस 7 महिलाएं उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। इसको कितना में 24 दिनों में कर सकता है। अब इसको देख लीजिए कितना आएगा। 6 पचे 30, 6 चौक 24, यानी 5 चौक 20 पुरुष प्लस 5 पचे 25 महिला बराबर 6 चौक 24 पुरुष प्लस 7 चौक 28 महिला। ठीक है, अब ये दोनों देखिए कम ही है, पुरुष भी कम है महिला भी कम है, दोनों को उधर अगर लेके चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा। 24 पुरुष में 20 पुरुष गया, कितना पुरुष बच गया, 4 पुरुष, यानी 4 पुरुष प्लस ये 25 महिला उधर गई, कितना बच गई है, 3 महिला बराबर क्या हो गया, 0। और यहाँ शुरू में क्या दिया हुआ है, 4 पुरुष 5 महिला 30 दिन में। यहाँ पे हो गया मान लीजिए 4 पुरुष 5 महिला 30 दिन में करता। ठीक है, इस समीकरण एक समीकरण 2 हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए, माइनस कर लेते हैं अगर सब में, तो ये तो कैंसिल हो गया है। 5 महिला यानी 2 महिला बराबर ये कितना हो जाएगा, 30। 2 महिला 30 दिनों में काम कर सकती है, तो 1 महिला यानी 1 महिला बराबर 60 दिनों में पूरा कर सकती है। तो कह रहा है एक महिला को अकेले उसी कार्य का 2/3, एक महिला को उसी कार्य का, यानी ये तो पूरे कार्य का है, उसका 2/3 हिस्सा, 2/3 हिस्सा करने में कितना टाइम लगेगा, 2/3 से गुना कर दिए, 3 20, 20 गुने 2 बराबर 40 दिन। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 42 नंबर। ठीक है, 42 में कर रहा है 18,000 रुपये की राशि, मूलधन कितना है, 18,000 रुपया। ठीक है, 18,000 है, इतना प्रति वर्ष, इतना प्रति वर्ष दर है, तो दर बराबर निकालेंगे। दर से इतना समय वर्ष के लिए निवेश करके क्या क्या मिश्रधन क्या होगा, ये मिश्रधन निकालने के लिए बोल रहा है। ये चक्रवृद्धि ब्याज 9 मासिक है। देखिए, अगर 9 महीना में इंटरेस्ट अगर जुट रहा है, दर शायद 13.3% प्रति वर्ष अगर है, तो समय बराबर कितना हो जाएगा। देखिए समय कितना, 2 वर्ष, 2 वर्ष का यानी महीना कितना हो गया, 24 महीना प्लस 1/4 वर्ष का मतलब क्या हो गया, 3 महीना, यानी 12 वर्ष में 4 से भागा देंगे, 3 महीना, 24 3 27 साल, 27 महीना हो गया। अब ये 9 महीना में मास उसका जुट रहा है दर, तो 9 महीना 9 तिया 27, यानी समय कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अब देखिए दर 13 तिया 39, 40/3, 40/3, ये कितने का, 1 साल का, ये वार्षिक है, प्रति वर्ष है, तो 1 महीने कितना हो जाएगा, 12 से भाग करेंगे, और 9 मासिक है यानी 9 महीना में जुटेगा, तो 9 महीना में कितना हो जाएगा, 9 से गुना करेंगे, यानी 3 तिया 3 चौक और 4 10, यानी 10 आ गया, यानी दर कितना हो जाएगा, 10%। ठीक है, अब कह रहा मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन का मूलधन तो पता ही 18,000। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के उसमें प्लस कर देंगे तो मिश्रधन निकल जाएगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, पहले साल का तो 18,000 है, 10% रेट है, तो पहले साल में कितना हो जाएगा, 1800। ठीक है, यानी 1800 पहला साल, दूसरा साल और तीसरा साल, ये भी 1800, ये भी 1800। लेकिन दूसरा साल जो होगा ये तो प्रिंसिपल पर इस पे लग गया है चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, ब्याज दर ब्याज जो है इस पे लग गया 10% सब पे, लेकिन अब ब्याज पे भी ब्याज लगेगा, यानी 1800 ब्याज है तो इसका भी 10%, यानी कितना हो जाएगा, 180। अब फिर ये जितना ब्याज हुआ तीनों तीनों मिला करके भी उसका 10% लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 18 36, 36 एक 3780, 3780 का 10% कितना हो जाएगा, देखिए 3780 का 10% कितना हो जाएगा, 1 0 कट गया, 378। ठीक है, 378। अब ये पूरा ब्याज हो गया यहां से यहां तक ब्याज। अब इसको सोल्व कर ले, देखिए 18 तिया 5400, 5400 ये हो गया 5400 प्लस 180 प्लस 378। ठीक है, ये कितना हो गया, 8
8 7 15, 5 1 3 1 4 4 8 1 9 5, 5,958 क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया 3 साल में पूरा का। 18,000 मूलधन है, तो 18,000 इसमें प्लस कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 5 9 3 और 2, 23,958, 23,958, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 43 नंबर। देखिए 43 में कह रहा है 4 वस्तुओं को इतना रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 4 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त होता है। देखिए 4 वस्तुओं पे जितना 4 वस्तु क्रय मूल्य प्राप्त हो रहा है, यानी लाभ प्राप्त हो रहा है। 4 वस्तु बेचने पे 4 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 4 वस्तुओं को इतना रुपया में बेचने पर, तो यानी जितना का प्रॉफिट हो रहा है, जितना बेच रहा है उतना उसको प्रॉफिट भी हो रहा है। यानी 100 रुपये का सामान अगर 200 में बेच रहा होगा तो 100 रुपये का सामान है, 100 प्रॉफिट हो रहा है तो 200, यानी प्रॉफिट जो परसेंट कितना निकल जाएगा, 100% निकल जाएगा इसमें। ठीक है, देखते हैं 44 नंबर। 44 में कह रहा है इतना सीमित त्रिज्या वाले 9 ठोस धातु के गोले पिघलाए जाते हैं। गोले का आयतन बराबर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 2.5 2.5 2.5। ठीक है, यानी 4/3 पाई आर क्यूब हो रहा है, इसका त्रिज्या दिया हुआ है 2.5, ये कर दिए। अब कह रहा है ये 9, ये पूरा 9 है, ये गोला एक गोले का है, तो इसका पूरा कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, अब कह रहा है इतना ऊंचाई के एक ठोस बेलन में ढाले जाते हैं, तो बेलन में जब ढाला जाएगा तो इसका भी आयतन कितना हो जाएगा, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर तो पता नहीं, आर स्क्वायर, और एच दिया हुआ कितना, 7.5, 7.5 दिया हुआ। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी पाई पाई तो कैंसिल हो गया। अब ये 7.5 अगर यहाँ से हट के अगर यहाँ आ जाएगा 7.5, तो ये 3 और 3 तिया 9, ये 3 गुने 3 9, 9 कट गया। अब कितना, आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2.5 गुने 2.5, और ये कितना हो गया, 4, 4 का 2 गुने 2। अब आर बराबर क्या निकल जाएगा, 2 में से 1 निकल गया, 2.5 इंटू 2, 2 बराबर 5, यानी त्रिज्या बराबर, यानी बेलन का जो त्रिज्या है, इसका बेलन का त्रिज्या निकल गया 5। अब कह रहा बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर बराबर कितना है 5, और एच बराबर कितना है 7.5, तो ये कितना हो गया 7.5, 15 पचे 75, 75 पाई, यानी वक्र पृष्ठ कितना हो गया 75 पाई, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 45 नंबर। देखिए 45 में कह रहा है एबीसी का आयु का योगफल, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 66 साल है। ठीक है, ए की आयु बी और सी के संयुक्त आयु से अनुपात इतना है, यानी ए के जो आयु है बी प्लस सी के आयु का अनुपात कितना है, 5:6 दिया हुआ है। अब आया कह रहा है बी की आयु ए और सी की संयुक्त आयु से अनुपात इतना है, यानी बी की आयु जो है, बी की आयु ए और सी, ए प्लस सी के संयुक्त आयु बराबर कितना दिया हुआ है, 4:7 दिया हुआ। सी की आयु निकालना है। अब यहां से सी की आयु निकालना, देखिए अगर अनुपात दिया हुआ है ए बराबर 5, अब बी प्लस सी बराबर 6, तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना अनुपात हो जाएगा, 11 अनुपात हो जाएगा। तीनों के बराबर कितना हो जाएगा, 11। अब 11 अनुपात हो रहा है, तो 11 अनुपात में इससे भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक के अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 11 बराबर 66 है, तो एक यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 1 अनुपात बराबर 6 हो जाएगा। बस अब इसको निकाल सोल्व करना है, यानी b प्लस सी बराबर 6 है। ठीक है, यहाँ b प्लस सी और a, तो a प्लस बी निकालना पड़ेगा हमें पहले, तो यानी a प्लस बी निकालेंगे तभी तो c निकलेगा। तो a b कितना है, 5 4 9, तो 1 बराबर अगर 6 है तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 9 6 54। ठीक है, और तीनों मिला के 66 है, a प्लस बी बराबर 54 है, तो 54 माइनस कर देंगे तो c बराबर कितना निकल जाएगा, 12। सी बराबर क्या निकल जाएगा, 12, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 46 नंबर। एक कॉलेज में 80% छात्र 20 वर्ष से कम आयु के हैं। देखिए 20 वर्ष से
कम आयु के जो है कितना है 80%। 80% छात्र है जो 20 वर्ष से कम उम्र के हैं। 20 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या 20 वर्ष से इससे भी जो अधिक है, ठीक है, यानी इससे जो अधिक संख्या है 20 वर्ष से अधिक संख्या है। 20 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो 48 है, 20 वर्ष की आयु छात्र कितना है 48 है का 2/3 है। अब ये जो है 20 वर्ष से ज्यादा, 20 वर्ष से ज्यादा वाला का जो संख्या है 20 वर्ष की संख्या का 2/3 है। इसका 2/3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 का 2/3, 16 दूना 32, ठीक है। अब कह रहा है कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगा। एक तो 20 वर्ष से कम वाला का 80% है और ये दोनों मिला करके 20% है। ये दोनों मिला के मतलब 48 प्लस 32 कितना हो गया 60, 80, 48 प्लस 32 80, यानी 20% बराबर 80 है तो 100% बराबर कितना हो जाएगा। ये 5 गुना हो गया तो ये भी 5 गुना हो जाएगा यानी 400, यानी 400 है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 47 नंबर। 5 मीटर एक समान चौड़ाई का एक मार्ग है, 30 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़े आयताकार बना के बाहर चारों ओर बनाया गया है। तो मार्ग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है। मान के चलिए ये जो है इसकी लंबाई यहां से यहां कितना है 30 है और इसकी लंबाई यहां से यहां कितना है 25 है। अब एक मार्ग बनाया गया 5 मीटर बाहर से, ठीक है, 5 मीटर बाहर से बनाया गया है। तो ये मार्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, मार्ग का क्षेत्रफल। अब ये मार्ग का जो है ना ये 5 है, इधर भी 5 है, ये भी 5 और ये भी 5, यानी दोनों साइड बढ़ गया है। यानी जो लंबाई यहां से यहां 30 था वो 5 5 बढ़ के 40 हो गया, ठीक है। क्षेत्रफल बराबर अब 25 जो है 25 कितना हो गया 35, 35 गुने 4 140, यानी कि कितना हो गया 1400। अब अंदर का कितना हो जाएगा 25 प्लस 25 गुने 30 बराबर कितना हो जाएगा 7.5। तो पूरे बाहर वाले में से अगर अंदर वाले को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 650। तो ये मार्ग का क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा 650, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 48 नंबर। देखिए 48 में कह रहा है एक निश्चित राशि साधारण ब्याज पर 6% की दर से 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाता है। देखिए साधारण ब्याज अगर है तो दर तो बराबर ही चलेगा, यानी 6% प्रति वर्ष 3 साल चला है तो 6 प्लस 6 यानी कितना हो जाएगा 18%, यानी मूलधन में अगर 18% बढ़ा दिए तो 14,160 हो गया है। तो मूलधन अगर हम मान लेते हैं 1 से तो इसका 118% कर लेते हैं, बराबर कितना हो जाएगा 14,160। x के बराबर कितना हो गया 14,160 गुने 100 बटे 118, ठीक है। अब 118 है ये कितना बार में कट गया है 118, यानी 1 और 2 3 6, यानी 18 118 236 120, 120 यानी x से कितना आ गया है 12,000, यानी मूलधन आ गया 12,000। समान राशि पर, यानी मूलधन जो है मूलधन 12,000 है, इसी पर समान ब्याज दर, दर कितना है 6%, 6%, इतना वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज दर क्या होता है मूलधन गुने समय, 4 तिया 12 2 14 बटे 3, मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। ये साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। अब इसको 2 0 2 0 3 दूना 6 14 दूना 28, 28 गुना 28 और गुना करना 120 से, यानी 12 से गुना करके 0 कर देंगे, 8 2 16 6 1, ये हो गया 5 8 2 6 3 और ये हो गया 3, 336, यानी 0 बिठा देंगे तो कितना आ जाएगा 3360, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 49 नंबर। देखिए 49 में कह रहा है एक कार एक समान गति से 150 किलोमीटर दूरी तय करता है। एक कार जो है एक समान गति से 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि यात्रा के लिए लिया गया समय, यात्रा के लिए जो लिया गया समय है, ठीक है, दूरी कितना हो गया डिस्टेंस हो गया 150 किलोमीटर, समय यानी जो लिया गया समय संख्या मानों के संदर्भ में
किलोमीटर प्रति घंटा में गति का 2/3 है। देखिए गति यानी जो स्पीड है, अगर स्पीड x है तो इसका 2/3 है, यानी 2x/3। समय जो लगा है वो कह रहा है गति का, स्पीड का 2/3, ये हो गया। 150 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय क्या होगा? सबसे पहले क्या है, दूरी, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। ठीक है, तो दूरी हो गया, और एक चाल कितना हो गया, स्पीड x, बराबर समय क्या दिया हुआ, 2x/3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो गया, 2x², और ये हो गया 150 गुने, ये अगर इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 75, यानी x² बराबर 75 को क्या कर सकते हैं, 25 गुने 3, और फिर ये भी 3 है, x ये कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, और इसका 3 आ जाएगा, यानी कि x के बराबर कितना आ गया, 5 या 15, यानी x बराबर, यानी स्पीड बराबर, यानी चाल बराबर कितना आ गया, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 150 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो दूरी बटे चाल, यानी समय क्या हो गया, 10, यानी 10 घंटे समय हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 में कह रहा है एक ट्रेन की गति प्रत्येक 1 घंटे के बाद 10 घंटे तक 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही थी। अच्छा, देखिए ट्रेन की गति जो भी है वो 1 घंटा जैसे स्टार्ट हुआ, 1 घंटे के बाद हर बार 3-3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा है उसका स्पीड। यह 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रही थी, और फिर यानी 10 किलोमीटर के बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ रहा था। यदि पहले 1 घंटे में तय की दूरी 40 किलोमीटर, देखिए पहला 1 घंटा में कितना है, 40 किलोमीटर। अब हर घंटा क्या है, 3-3 किलोमीटर बढ़ेगा, यानी दूसरा घंटा हो जाएगा 43, तीसरा घंटा हो जाएगा 46, ऐसे बढ़ते चला जाएगा। यानी कि 1 से 10 तक में तो 10वां बार कितना बढ़ेगा, तो एक बार में तो नहीं बढ़ा, दूसरा बार से 10वां तक में, यानी 9 बार बढ़ा है, 9 या 27, यानी 40 में 27 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 67, यानी 10वां बार जो है 67 बढ़ा है, और पहला बार कितना बढ़ा है, 40 स्पीड था, वो 10वां घंटा 67 हो गया। ठीक है, फिर चलते हैं 20 घंटा पूरा चला है, 20 घंटा पूरा चला है, तो फिर 11वां घंटा कितना हो जाएगा, 67, फिर 12वां घंटा कितना हो जाएगा। ठीक है, हर एक घंटा बाद बढ़ेगा, तो 11वां, 10वां में 67 है, तो 11वां में क्या हो जाएगा, 72, क्योंकि इसके बाद जो है, इसके बाद ये 72 घंटा, 5 घंटा बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी तरह करके 72 से लेकर के बढ़ जाएगा, फिर 20वां में चला जाएगा, तो 20वां में कितना हो जाएगा, देखिए इसमें शुरू में नहीं बढ़ा था, इसमें लास्ट में 40 जब हो जाएगा, तो उसमें क्या, फिर तो पहुंच जाएगा, तो बढ़ाएगा नहीं स्पीड, यानी यहां से कितने बार, ये भी 9 बार बढ़ा है, 9 पचे 45, 45 इसमें अगर हम प्लस कर लें तो 5 2 7 7 4 11, यानी इसका 20वें घंटे 117 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगा। अब 11वें घंटे कितना था, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अब देखना है कि पूरा दूरी कितना चला होगा। तो देखिए पहले वाले का क्या है, पहले घंटे का, इसमें क्या होता है कि जो जितने भी संख्या है, यानी संख्या कितना है, 10/2, और पहला स्पीड कितना है, 40, 40 प्लस अंतिम स्पीड कितना है, 67। पहले इसका निकाल लेंगे। ठीक है, तो इसका कितना आ रहा है, ये हो गया 5, यानी कितना हो जाएगा, 107 107 गुने 5, यानी कितना हो जाएगा, 535, 535 आ गया इसका पहले वाले का, यानी यहां तक जो है 535 किलोमीटर चल गया है। अब देखिए सेकेंड वाले का निकाल लेते हैं, फिर से वही 10/2, पहला चाल कितना है, क्योंकि 10 घंटे का है तो 10 बार हो गया, n बराबर क्या है, पूरा संख्या होता है, पहली संख्या कितना है, अब देखिए ये 72 है, तो 72 प्लस ये कितना है, 117, यानी 2 पचे 10, ये कितना हो जाएगा, 7 2 9, 7 1 8 1, और गुने 5, 9 पचे 45, 4 8 पे 40 44, 4 5 4 9, ये कितना आ गया, 945 किलोमीटर। अब दोनों को अगर हम प्लस कर लें तो कितना हो जाएगा, 5 5 10, 1
3 4 7 1 8 और 9 5 14, यानी कुल दूरी कितना हो गया है 1480, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो ये था आज पूरा क्वेश्चन हो गया है, 50 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब कल जो है ये सारे क्वेश्चंस का एक इकट्ठा वीडियो बना करके डाल दिया जाएगा।